राधा स्वामी। आज हमारे पाठी जी ने बहुत अच्छा शब्द चुना है। दादा दयाल का शब्द है, नर शरीर सुर को भी दुर्लभ, क्या नहीं वेद तुझको समझाया। ये बड़े भाग्य मनुष्य तन पाया। ये जो मनुष्य का जन्म है, ये बड़े भाग्य से मिलता है। नर शरीर सुर को भी दुर्लभ, ये नर शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है। देवताओं का भी एक्सपायरी डेट होता है। आपने देखा होगा पुरानी कथाओं में, जब ऋषि मुनि लोग तपस्या करते थे तो देवताओं की कुर्सियां हिलने लगती थी। इंद्र देवता घबरा जाते थे, इसकी तपस्या भंग कर दो, कहीं मेरी कुर्सी न छीन ले। इसका मतलब क्या हुआ? देवताओं को भी एक्सपायरी डेट है। देवताओं को जो एक काम दिया गया, बस वही काम उनको करना है अपने कार्यकाल में। वो उसको चेंज नहीं कर सकते, डिविएट नहीं कर सकते, बदल नहीं सकते इसको। लेकिन मनुष्य को खुली छूट है, वो कुछ भी कर सकता है। कोई काम रोकने के लिए उसको मनाही नहीं है, सब कुछ कर सकता है मनुष्य। इसलिए कहते हैं बड़े भाग्य मनुष्य तन पाया। बहुत बड़े भाग्य से मिलता है। 84 लाख योनियों को के बाद मनुष्य तन मिलता है। और कितना भाग्यशाली है ये मनुष्य। भगवान कृष्ण ने भी कहा है गीता में अर्जुन से कि ये जो इंसानी जामा है, मनुष्य का चोला है, ये पता है तुमको कैसे मिला है, क्यों मिला है? भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, तुमको ये मनुष्य जन्म इसलिए मिला है कि तुम मेरे पास आ सको। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि मनुष्य जन्म में ही हम भगवान को पा सकते हैं और किसी जन्म में नहीं पा सकते। न पुष्प योनि में, न पक्षी योनि में, न वृक्ष योनि में, न मछली योनि में, सिर्फ मनुष्य योनि में हम भगवान को पा सकते हैं। क्यों? मनुष्य योनि में ही हम भगवान का नाम ले सकते हैं। कभी राम राम कर सकती है? नहीं कर सकती है। भैंस कभी भगवान का नाम नहीं ले सकती है। मनुष्य को ही सब कुछ दिया हुआ है मालिक ने।
क्यों दिया हुआ है? क्योंकि मनुष्य उसी का ही रूप है। नहीं रूप कोई है, सब रूप तेरे, उसी का ही रूप है। इसलिए उसको सब छूट है, सब आजादी है। इसलिए मनुष्य का जन्म बहुत भाग्यशाली है। वेदों में भी लिखा हुआ है कि मनुष्य का जन्म सबसे उत्तम है, सबसे उत्तम। बड़े भाग मनुष्य तन पाया, ब्रह्म ज्ञान में फंसकर नाना विधि कष्ट सहा। लेकिन हमारी बदकिस्मती क्या है? हमारी बदकिस्मती ये है, किस्मती क्या है? हम इस जन्म को, इस जान जन्म समझ समझा नहीं। ये क्या है? और यही कारण है कि हम दुखी हैं इस संसार में। कबीर साहब ने भी कहा है, भजन बिन बावरे तूने हीरा सा जन्म गवाया। हीरा सा जन्म, गोल्डन अपॉर्चुनिटी। ये मनुष्य जन्म जो है, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, हीरा सा जन्म। हमने क्यों इसको गवाया? क्योंकि हमने इसकी कदर नहीं समझी। हमने समझा नहीं ये मनुष्य जन्म क्यों मिला है हमको। भजन बिन बावरे, हमने भगवान का नाम नहीं लिया कभी, इसलिए हमने ये मनुष्य जन्म गवा दिया। ये मनुष्य जन्म हमको इसलिए नहीं मिला है कि हमको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, टीचर बनना है, आर्किटेक्ट बनना है, दुकानदार बनना है, इंडस्ट्रियलिस्ट बनना है। इसलिए ये मनुष्य जन्म नहीं मिला है हमको। वो सारी चीजें हमको अपने अपने भाग्य से मिलती है। जो हमारे भाग्य में लिखा है वही होगा, उसको हम बदल नहीं पाएंगे। लेकिन एक चीज जो हमारे हाथ में है वो ही हम नहीं करते। हमारे हाथ में है भगवान का नाम लेना, वही नहीं हम करते। हमारे अज्ञान, आगे लिखा है ना, ब्रह्म ज्ञान के फांस में फंसकर नाना विधि की कष्ट सहा। अज्ञान में हम अपने आप को फंसा देते हैं इस संसार में, और फिर दुखी हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। ज्ञान में, सारा संसार ज्ञान में डूबा हुआ है। तुलसीदास ने कहा है ना, इस संसार महामोहतम पुंज, अज्ञान के अंधकार का भंडार। इस संसार को कहा है अज्ञान के अंधकार का भंडार।
ज्ञान। सबसे बड़ा ज्ञान तो यही है कि हमें नहीं पता हम किस लिए आए हैं इस संसार में, हमें नहीं मालूम। सबसे बड़ा ज्ञान यही है। हमारा 99.99 लोग यही समझते हैं कि हम संसार में इसलिए आए हैं, हमें पढ़ाई करनी है, फिर नौकरी करनी है, फिर शादी करनी है, फिर बच्चे करने हैं, फिर बच्चों की शादियां करनी है, बच्चों के घर बसाने हैं, बस। और राम नाम सत्य है, उसके बाद छुट्टी जॉर्ज। सबसे बड़ा ज्ञान यही है। हमें अपने आप का पता नहीं, हमें क्या करना, हम किस लिए आए। हम आए हैं इस जेल कारागार, इस संसार को कहा गया है कारागार, जेल। हमारा जन्म हुआ है इस कारागार से अपने आप को छुड़ाने के लिए। अब आपके मन में ख्याल हो गया हम इस कारागार में फंस क्यों गए। मालिक की मौज है, मालिक की मौज है, मालिक का खेल है। उसको बोलते हैं डिवाइन प्ले, मालिक का खेल है। उसके मन में आ गई बहुत से, इसमें वो है अपना अपना, जैसे जिसको समझ आया अपना अपना तर्क किया, अपना अपना थ्योरी लगाई कि हम संसार में क्यों आए। मालिक ने हमको अपने से अलग करके इस संसार में क्यों भेजा। लेकिन बहुत से, लेकिन सबसे जो कन्विंसिंग लगता है वो ये लगता है कि हम जब मालिक के अंदर थे, एक समय था हम सब उसी के अंदर थे और हम बड़े खुश थे, आनंद में थे, क्योंकि हम भगवान के अंदर बैठे थे। हमको पता ही नहीं था भगवान क्या है। जैसे बच्चा माँ के पेट में होता है, उसको पता ही नहीं माँ क्या होती है। हम भी भगवान के पेट में बैठे थे, हमें नहीं मालूम था हमें क्या भगवान क्या चीज है, मस्त थे, आनंद में थे। जैसे एक बच्चा होता है, उसको पता नहीं होता माँ क्या होती है। माँ उसके लिए सब कुछ करती है, टाइम पे दूध पिलाती है, टाइम पे खाना देती है, टाइम पे कपड़े धोती है, कपड़े नहाती है, सब कुछ करती है। और हम क्या समझते हैं कि सबकी माँ ऐसी होती है, माँ का काम ही यही है, सबकी माँ ऐसे करती है, हमारी माँ भी ऐसी करती है, हम यही समझते हैं। लेकिन जब ये बच्चा स्कूल जाता है और किसी पढ़ाई के लिए किसी हॉस्टल में जाता है, तब उसको ये सारे काम खुद करने पड़ते हैं और उसको माँ की याद आती है, माँ क्या चीज है। फिर वो समझ जाता है
कि माँ क्या चीज है। ऐसे ही मालिक को भी लगा कि सारे बच्चे मेरे अंदर बैठे, इनको पता ही नहीं मैं क्या हूं, चलो उनको समझाने के लिए कुछ करते हैं। तो उसने हम सबको यहाँ इस धरती पे उतार लिया। धरती पर जब उतार लिया तो उसने कहा कि ये धरती मैंने तुम्हारे लिए बनाई है। उसने सारी सुविधाएं उपलब्ध कर ली पहले इस धरती पे। धरती जब बनी थी तो ये आग का गोला थी, सूरज से निकली हुई थी, ये आग का गोला थी। धीरे धीरे ठंडी हो गई, ऊपर ऊपर से ठंडी हो गई, अंदर भी गर्म है। कभी भी ज्वालामुखी कभी फट जाती है, वही गर्मी, सूरज वाली गर्मी। तो उसने सारी सुविधाएं धरती को ठंडा किया, फिर उसमें पानी ले आया, फिर हवा ले आया, फिर पेड़ पौधे ले आया, फिर पक्षी ले आया, फिर पशु ले आया, सारी चीजें मनुष्य के लिए लाया। फिर मनुष्य के लिए सारी सुविधाएं पहले खड़ा कर दी। इधर में अनाज बनाए, फल बनाए, फूल बनाए, सब कुछ बनाए, सिर्फ मनुष्य के लिए, और किसी के लिए नहीं बनाए। देवताओं के लिए भी नहीं है, पक्षियों के लिए भी नहीं है, किसी के लिए नहीं है। कभी आपने देखा बंदर कभी गुलाब के फूल की खुशबू लेता है? नहीं लेता है, पता ही नहीं गुलाब क्या है, उसकी खुशबू क्या है। सारे मनुष्य के लिए, मनुष्य के लिए खूबसूरत वादियां बनाई, खूबसूरत जगह बनाई। कभी आपने देखा भैंस कभी जाती है शिमला घूमने के लिए? नहीं जाती है, खाली मनुष्य जाता है, मनुष्य के लिए बनाया है हिल स्टेशन घूमने के लिए। तो उसने मालिक ने सारी सुविधाएं मेरे लिए बना दी। फिर मनुष्य को उतारा यहाँ पर, साथ में नियम भी बनाए। खेल, जब ये डिवाइन प्ले है तो डिवाइन प्ले में खेल भी होता है। तो खेल में नियम होते हैं और कुछ नहीं होता है। खेल में सिर्फ नियम होते हैं। एक हार जाता है, एक जीत जाता है, बस। हारने वाला जीतने वाले को कोई पैसा नहीं देता है। हार गया, जीत गया, एक को हारना है, एक को जीतना है, बस खेल का नियम है। लेकिन खेल खेला है नियम के अनुसार। आपको क्रिकेट में बॉल को खेलना है बैट से, पाँव से नहीं खेलना है। पाँव से खेल ले तो आउट, बैट से खेलना है, नियम बाहर, नियम तोड़ा तो बाहर। तो मालिक ने सारी सुविधाएं बनाई, संसार बनाया और नियम बनाए। सबसे पहला नियम क्या बनाया मालिक ने?
सबसे पहला नियम ये बनाया कि मनुष्य को कहा कि ये सारा संसार में इसमें सारी सुविधाएं हैं, सब कुछ है, इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, खूब इस्तेमाल करो, कोई बात नहीं, लेकिन अपना मत समझना कभी किसी चीज को। कोई चीज अपनी नहीं है, कोई चीज तुम्हारी नहीं है, सब मेरा है। तुम इस्तेमाल करो, खूब इस्तेमाल करो सब चीज, फल खाओ, फूल खाओ, अनाज खाओ, सब कुछ करो, लेकिन अपना नहीं समझना। ये सबसे पहला नियम यही बना कि अपना कुछ नहीं समझना, सब मेरा है। और सबसे बड़ी गलती हम यही कर गए, यही पर हम सबसे बड़ी गलती कर गए और यही हम मार खा गए, और यही से हमारे दुख के दिन शुरू हो गए। हमने हर एक चीज को अपना समझा, मेरा है, ये मेरा घर है, मेरा मेरा पैसा है, मेरी बीवी है, मेरे बच्चे हैं, मेरी जायदाद है। हमारे बैंक में जो पैसा है वो हमारा नहीं है, जो पैसा खर्च कर लिया, बैंक में से निकाल के हमने जो खर्च कर लिया, हमने गाड़ी ले ली, हमने मकान ले लिया, हमने कपड़े ले लिए, सोना कुछ ले लिया, जो भी कुछ हमने अपने लिए खर्च किया या दान दिया, किसी को मदद करी, किसी को हेल्प करी, जो भी हमने खर्च किया पैसा, वही पैसा हमारा है। जो पैसा बैंक में है वो हमारा नहीं है। क्यों नहीं है? कनाडा और अमेरिका में एक कानून है कि अगर किसी ने विल नहीं करी है तो उसकी जायदाद सारी सरकार ले जाती है, उसके बीवी बच्चों को नहीं मिलती है उस जायदाद। अगर किसी आदमी के बैंक में 1 करोड़ रुपया है और वो अचानक एक्सीडेंट में मर जाता है तो 1 करोड़ रुपया उसकी बीवी को भी नहीं मिलेगा, उसके बच्चों को भी नहीं मिलेगा, किसी को नहीं मिलेगा। वो 1 करोड़ रुपया सरकार ले जाएगा। तो आप कुछ थोड़ा थोड़ा समझ गए होंगे कि जो बैंक में पैसा है वो हमारा नहीं है। बैंक हम सोचते हैं, सभी सोचते हैं कि हम बैंक में पैसा रखते हैं, हमारी बेटी के लिए रखते हैं। ये भी गलत है हमारी सोच, ये सोच भी हमारी गलत है। अगर हमारा बेटा होनहार है तो उसको हमारे पैसे की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, खुद कमाएगा। और अगर हमारा बेटा नालायक है तो हम कितना भी पैसा उसके
छोड़ जाए, सब मट्टी सब मट्टी सब मट्टी कर देगा। सब भाग्य से होता है, सब भाग्य से होता है। अब आप समझ गए होंगे कि जो पैसा हमारे बैंक में है वो हमारा नहीं है, पता नहीं किसके भाग्य में है, हम कह नहीं सकते। ये भी पक्का नहीं हमारे बेटे के भाग्य में होगा, ये भी कोई पक्का नहीं किसके भाग्य में होगा, लेकिन वो हमारा पैसा नहीं है। हमारा पैसा कौन सा है? जो हमने खर्च किया वो पैसा हमारा है। तो ये भी एक नियम था, ये भी एक नियम था। हम सब कुछ अपना समझ के बैठ गए और दुखी हो गए, क्योंकि जब हम किसी चीज को अपना समझते हैं और वो चीज हमसे छिन जाती है तो हम दुखी हो जाते हैं, हम बहुत दुखी हो जाते हैं। इसलिए अगर हम किसी चीज को अपना नहीं समझे और वो छिन जाए, हमें कोई दुख नहीं, हमें कोई दुख नहीं है। हमारे मकान में नुकसान हो जाता है, हम बहुत दुखी हो जाते हैं, बहुत चिंता। पड़ोसी के मकान में कोई नुकसान हो जाए, हमें कोई दुख नहीं होता, उल्टा खुश हो जाते हैं। अगर मैं आपको 100 रुपए दूं, आप 100 रुपए समझिए मेरा 100 रुपया है, और जब मैं आपसे 100 रुपये वापस मांगूंगा आपको बहुत दुख लगेगा। देखो, इसने 100 रुपये दिया था, मैं वापस ले लिया। अगर मैं 100 रुपये दे दूं, आप ये समझ के रखेंगे उसको कि ये मेरा 100 रुपया नहीं है, ये किसी और का है, किसी ने दिया है मेरे को। तो जब मैं वापस मांगूंगा आपसे, आपको कोई दुख नहीं होगा, कोई दुख नहीं होगा, आपको खुशी खुशी वापस करेंगे। इसी तरह भगवान ने भी कहा, भगवान ने भी कहा ये सारा संसार जो है, संसार की हर एक चीज जो है ये मेरी है, तुमको मैंने दी है इस्तेमाल करने के लिए, और तुम समझ बैठे ये मेरी है। अब मैं इसको छीन लेता हूँ, छीन लेता हूँ। जब उसका मन चाहे वो छीन लेता है, सब कुछ छीन लेता है। हमारे रिश्तेदारों को छीन लेता है, हमारे बीवी बच्चों को छीन लेता है, हमारी जायदाद को छीन लेता है, हमारे घर बार को छीन लेता है, हमारे बैंक बैलेंस को भी छीन लेता है, वो छीन लेता है सब कुछ। और हम तैयार नहीं है, हम तैयार नहीं है। और जब वो छीन लेता है तो हम बहुत दुखी हो जाते हैं, बहुत दुखी हो जाते हैं। भगवान ने पहले ही कहा था, भगवान ने पहले ही कहा था कि अपना मत समझो, ये सब मेरा है। अब हम आदमी को
बातें मालूम नहीं है, अज्ञान है ना। अब ये बातें कहाँ से सीखते हैं हम? कौन सिखाता है ये बातें? ये गुरु ही सिखाता है, गुरु ही सिखाता है। सतगुरु सच्चा, सत्संग सच्चा, नाम सच्चाई क्या कहूं। सतगुरु सच्चा, सत्संग सच्चा, सतनाम सच्चा, तीन ही सच्चे संसार में। सतगुरु सच्चा, सत्संग सच्चा, सच्चे गुरु का सत्संग सच्चा, और सतनाम सच्चा, मालिक सच्चा। बस ये तीन सच्चे संसार में, बाकी सब झूठ है, सब झूठ है, बाकी सब माया है, बाकी सब माया है, ये तीन सच है। आगे क्या कहते हैं दादा दयाल? ब्रह्म ज्ञान के पास में फंसकर नाना विधि के कष्ट सहे। है ना, मैंने ज्ञान में फंसकर हम दुखी हो जाते हैं। अगर हमें को ज्ञान हो, हम कभी दुखी नहीं हो जाएंगे, कभी दुखी नहीं हो जाएंगे। हमारा दुखी होने का प्रूफ है कि हम अज्ञान में हैं, हम अज्ञानी हैं, इसीलिए हम दुखी हो जाते हैं। जो ज्ञानी होता है, जिसके पास सब ज्ञान है, वो कभी नहीं दुखी होगा, कभी नहीं दुखी होगा, क्योंकि उसको पता है सब झूठ है। झूठ के जाने से नहीं, आने से जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, सब झूठ है, इसलिए वो सुखी रहता है। संत की पहचान क्या है? संत की पहचान है वो हमेशा समता में रहता है। समता का मतलब क्या हुआ? जो सुख में न सुखी और दुख में न दुखी, उसी का नाम है समता। और वही एक संत की पहचान है, दुख में न दुखी, सुख में न सुखी, वही एक संत का पहचान है। नर का जन्म पाए प्राणी, भाव निधि में बहता रहा। ज्ञान में क्या करता जाता है? हम भाव के सागर में डूब जाते हैं। हम संसार में आए और अज्ञान में रहे तो हम भाव का सागर में डूब जाते हैं। तो सागर क्या है? गहरा सागर, नाव पुरानी, खेवटिया से मिले रहना। खेवटिया गुरु को कहते हैं। गुरु से बिना बनाए रखो, गुरु से बनाए रखो, वही इस भाव सागर से पार करा देगा। आगे क्या कहते हैं दादा दयाल? विद्या पढ़ी प्रपंच बचाया, पाखंडी हो बरमाया, आप फंसाया औरों को फंसाया, अपना भेद न पाया। कोई कहता है मैंने
सारे वेद पढ़े हैं, सारे पुराण पढ़े हैं, सारे उपनिषद पढ़े हैं, रामायण पढ़ा है, महाभारत पढ़ा है, भागवत पढ़ा है, सब कुछ पढ़ा है मैंने। क्या पाया? कुछ नहीं पाया। दादा जाल कहते हैं, डुबा दे सारी पोथियां गंगा में, मन को इकसू करने का सामान ढूंढ ले। पोथियां पढ़ने से अहंकार हो जाता है। अहंकार, हमको क्या करना है? हमको मन को इकसू करने का सामान ढूंढ ले, मन को शांत करने का सामान ढूंढ ले। मन की शांति चाहिए हमको, हमको मन की शांति चाहिए और कुछ नहीं चाहिए इस संसार में। जिसको मन की शांति मिल जाए उसके सामने आप दुनिया भर के खजाने के ढेरों लगा दो, कोई कीमत नहीं, कोई कीमत नहीं। उसका कोई मूल्य नहीं है। मन की शांति का कोई मूल्य नहीं है, बेकार है वो धन। जिसको मन की शांति मिल गई उसको खजाने मिल गए, भर भर के खजाने मिल गए उसको, जिसको मन की शांति मिल जाए। और मन की शांति इस संसार में नहीं है, इस संसार में नहीं है। मन की शांति कहाँ है? इस संसार से ऊपर उठ के, इस संसार से ऊपर उठ के मन की शांति है। इस संसार में मन की शांति नहीं है। आप पड़े रहो संसार में, थोड़े दिनों की मन की शांति आएगी, लेकिन वो टेम्पररी, थोड़े दिनों की। फिर दुखी। एक आदमी पैदल चल रहा है, वो बगल में देखता है साइकिल पर जा रहा है, उसके मन में बड़ा दुखी हो जाता है। देखो मैं पैदल चल रहा हूँ, वो साइकिल पे जा रहा है, कितना भाग्यशाली है वो। दुखी हो गया ना। अब उसके पास साइकिल मिल गई तो सुखी हो गया, बहुत सुखी हो गया। अब वो साइकिल पे जा रहा है, बगल में दूसरा आदमी मोटरसाइकिल पे जा रहा है। अब वो फिर से दुखी। देखो मैं साइकिल चला रहा हूँ धूप में, ठंड में, और ये देखो मोटरसाइकिल पर जा रहा है मजे से। फिर से दुखी हो गया, फिर से दुखी हो गया। अब उसको मोटरसाइकिल मिल गई, बहुत सुखी हो गया, सुखी हो गया बहुत। अब वो मोटरसाइकिल पे जा रहा है, बगल में एक आदमी गाड़ी पे जा रहा है, गाड़ी में मजे से। अब वो फिर से दुखी, मैं मोटरसाइकिल पे जा रहा हूँ, ठंड है, गर्मी है, सब कुछ है, और ये देखो मजे में गाड़ी में बैठ के जा रहा है। फिर से दुखी हो गया, फिर से दुखी। अब उसको गाड़ी मिल गई, गाड़ी मिल गई तो बहुत सुखी हो गया। अब उसकी जो छोटी गाड़ी है, बगल में लंबी गाड़ी जा रही है। अब फिर से दुखी, देखो मेरे पास छोटी गाड़ी है, लंबी गाड़ी में जा रहा है, इसका कोई अंत ही नहीं है। संसार में जो भी सुख है सब टेम्पररी है, छोटे समय के लिए। दायमी शांति नहीं है, दायमी सुख। दायमी शांति होता है परमानेंट शांति, वो संसार में नहीं है। वो कहाँ है? संसार से ऊपर उठ के है। तो आपको अगर मन की शांति चाहिए तो संसार से ऊपर उठना पड़ेगा। संसार से ऊपर। विद्या पढ़ी, प्रपंच बचाया,
थोड़ा पढ़ा लिखा होता है ना, वो पाखंडी हो जाता है, वो लोगों को भरमाता है, उसको पूरा ज्ञान नहीं होता है। आधा ज्ञान, हाफ नॉलेज इज डेंजरस। आप कहते हैं ना अंग्रेजी में, हाफ नॉलेज इज डेंजरस। तो पढ़ा लिखा होता है, समझ नहीं है, तो पाखंडी हो जाता है और लोगों को भरमाता है। ऐसे आपको बहुत से गुरु मिलेंगे, हजारों गुरु मिलेंगे, सच्ची बात कोई नहीं बताएगा आपको, क्योंकि अगर वो सच्ची बात बताई तो उसकी दुकान कैसे चलेगी। उसकी दुकान चलती है जब वो हम जैसे भोले बालों को फंसा के रखता है ज्ञान में, और हम उसकी दुकान चलाते रहते हैं। लेकिन सच्चे गुरु को कोई दुकान ही नहीं होती है, उसके बाद दुकान ही नहीं है, दुकान चलाने का सवाल ही नहीं है, वो दुकान ही नहीं है। गुरु ने भूखा तेरे धन का, उस पे धन है नाम रतन का। जो सच्चा गुरु होता है उसको ये इच्छा नहीं होती है कि मैं चेले बनाऊं, उसकी इच्छा होती है कि मैं सबको अपना जैसा गुरु बनाऊं, अपना जैसा संत बनाऊं। वही सच्चा गुरु होता है, और वही आपको सच्ची बात बताएगा सत्संग में, वही आपको सच्चा ज्ञान देगा। श्री कहते सतगुरु सच्चा, सत्संग सच्चा, नाम सच्चाई क्या कहूँ का। कवि साहब कहते सतगुरु खोजो रे भाई, दुर्लभ रतन यही है जगत में। एक सच्चा गुरु एक दुर्लभ है इस संसार में, बहुत दुर्लभ है संसार में। पाखंडी गुरु आपको बहुत मिलेंगे, हजारों मिलेंगे। टीवी खोलो आप सवेरे शाम तक, 72 गुरु मिलेंगे आपको, लेकिन वो सब पाखंडी है। टीवी पर आते हैं वो अपनी दुकान चलाने के लिए, सच्ची बात बोलने के लिए नहीं आते हैं। कर सत्संग सार को पकड़ ले, जग में तेरी हंसी। सतगुरु खोजो रे भाई, दुर्लभ रतन यही है। गुरु कर ले और गुरु का सत्संग सुन ले, नहीं तो सारा संसार तुम पे हंसेगा, हंसेगा तुम पे। कर सत्संग सार पकड़ ले, सच्चाई को पकड़ ले। सच हमें सच नहीं मालूम, हम झूठ को सच समझ के पकड़ के बैठे हैं, और वही हमारे दुखों का कारण है। कहा ना मैंने, हम संसार झूठ है, उसको पकड़ के अपना समझने पर यही सच है, और यही हमारे दुखों का कारण है। सच क्या है? सतगुरु सच्चा, सत्संग सच्चा, सतनाम सच्चा, तीन ही सच्चे हैं संसार में। सतगुरु सच्चा, उसका
सत्संग सच्चा, एक सच्चा सतगुरु और उसका सच्चा सत्संग, और फिर वो आपको सतनाम के साथ मिला देगा, आपको मालिक के साथ मिला देगा। सच्चाई पकड़ ली आपने। एक बात और है, जब सच्चाई हम जान जाते हैं तो हमारे मन में शांति आ जाती है। झूठ से हमारे मन में शांति कभी नहीं आएगी। हमारे मन में शांति आएगी सच्चाई से, सच पकड़ने से हमारे मन में शांति आ जाएगी, झूठ से नहीं आएगी। इसलिए दादा कहते हैं, कर संसार को पढ़ ले, संकर और सच्चाई को पकड़ ले, सच पकड़ ले, फिर मन की शांति, मन की शांति आ जाएगी। खुद ही भगवान बन जाओगे, क्योंकि भगवान हमेशा शांत रहता है, मन में हमेशा शांति है। और क्योंकि हम भगवान के बेटे हैं, भगवान से आए हैं, तो हमें उस चीज की चाह पड़ी है अंदर में, उस चीज की चाह है हमारे अंदर कि हमें भी मन की शांति चाहिए, क्योंकि वो हमारे इनहेरिटेड है, विरासत में लाए हैं। इसलिए हमेशा हमको मन की शांति की तलाश रहती है, हमेशा मन की शांति की तलाश रहती है। कभी कभी दुखी होते हैं तो हम कहते हैं, जरा छोड़, मेरे को शांति से रहने दो। हमें मन की शांति चाहिए, और मन की शांति इस संसार में नहीं है, झूठ संसार में नहीं है। मन की शांति कहाँ है? सच्चाई में है। सतगुरु सच्चा, सत्संग सच्चा, सतनाम सच्चा। वो विद्या है सकल अविद्या, मोह भरमा की फांसी है। जो ज्ञान होता है ना, किताबी ज्ञान, किताबी ज्ञान जो होता है वो विद्या नहीं है, अविद्या है। किताबी ज्ञान जो है विद्या नहीं है, वो क्या है? पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भयो न कोई, दो अक्षर प्रेम जो पढ़ो पंडित होए। दो अक्षर प्रेम जो, जिसने सच्चाई पकड़ ली, प्रेम कर लिया, प्रेम सच्चा, तो गुरु मालिक से प्रेम करो, वो सच्चाई है, वही सच्चाई है। मालिक से प्रेम करने के लिए पहले आपको मालिक से के शरीर से प्रेम करने पड़ेगा। मालिक से शरीर से प्रेम करने का तब मालिक से प्रेम हो जाएगा। पोथी पढ़ पढ़ जग, पोथी पढ़ पढ़ के किसी को कोई उस सच्चाई को नहीं पा पाया। गाना दादा दयाल ने डुबा दे सारी पोथियां गंगा में, मन को 100 करने का सामान ढूंढ ले।
राधा स्वामी सतगुरु दाता संत रूप धर ले आया, नर जीवन का सार बताया। गुर समझा कर अपनाया। राधा स्वामी सतगुरु दाता संत रूप धर के आया। मालिक जो है संसार में आता है किस रूप में? संत के रूप में, गुरु के रूप में। गुरु के रूप में आता है मालिक के संसार में, और फिर क्या करता है? जीवों को सच्चा ज्ञान देकर उनको असली राज समझाकर अपना लेता है। राधा स्वामी सतगुरु दाता संत रूप धर कर आया, नर जीवन का साथ बताया, गुरु समझा कर अपनाया। राधा स्वामी जो मालिक जो है वो आता है संसार में, अपने रूप में नहीं आ सकता, लेकिन वो संसार में आता है। किस रूप में आता है? एक संत के रूप में, एक गुरु के रूप में। गुरु के रूप में आता है वो। और किस लिए आता है वो? वो आता है हमको तारने के लिए। और कैसे तारता है हमको? सत्संग में सच्चाई बता के, सत्संग में सच्चाई बता के, सच्चाई समझा के कि संसार में सच क्या है और झूठ क्या है, ये समझा के हमको असली राज समझा देता है और हमको तार लेता है। गुरु समझा कर अपनाया, हमको तार लेता है। गुरु का जन्म इसीलिए होता है गुरु के पास जो ज्ञान होता है वो अपने लिए नहीं होता है, वो अपने लिए नहीं होता है, जग कल्याण के लिए होता है। भगवत गीता में भी भगवान कृष्ण ने यही कहा है कि अगर तुम्हारे पास कोई अच्छी चीज है, ज्ञान है, बुद्धि है, बल है, कुछ भी है, धन भी है, सब कुछ है, तो वो तुम्हारे अपने लिए नहीं है, वो जग कल्याण के लिए है। ये भी एक नियम है, ये भी एक नियम है। जब खेल रचाया उस मालिक ने, जब ये खेल रचाया तो एक नियम ये भी है कि तुम्हारे पास अगर कोई अच्छाई है, कोई चीज अच्छाई है, तुमने विद्या है, इल्म है, कल है, ज्ञान है, कुछ भी चीज है, वो तुम्हारे अपने लिए नहीं है, वो जग कल्याण के लिए है। ये भी एक नियम है और इस नियम को भी तोड़ना नहीं है। इसलिए गुरु के पास जो ज्ञान है, सच्चा ज्ञान, वो उसको अपने लिए नहीं है, वो जग कल्याण के लिए है। भोले भाले लोगों को तारने के लिए। भोले भाले लोगों को ये समझ लेना, भोले भाले लोगों को जो
उदासीन होते हैं उनसे मालिक दूर ही रहता है। जो अपने आप को चतुर समझते हैं, चालाक समझते हैं, मालिक उनसे दूर ही रहता है। मालिक को भोले वाले लोग पसंद हैं। भोले वाले लोग, जिसका घड़ा खाली होगा तभी तो मालिक कुछ न कुछ भर देगा। जो अपना घड़ा भर के आएगा, मालिक उसमें क्या करेगा? मालिक कहता है जाओ भी जाओ, तुम्हारा घड़ा पहले ही भरा पड़ा है, जाओ। चतुर सियाना जो होता है उससे मालिक दूर ही रहता है। मालिक को चाहिए भोले वाले लोग, भोले वाले, और मालिक को भोले वाले लोग पसंद है और उन्हीं को वो अपना लेता है। चतुर सियाने को दूर ही रखता है। और उनको धार भी लेता है, धार भी लेता है। राधा स्वामी।